MWVK एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन दिया गया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का यूपी बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है। तो हम इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसानी पूर्वक हल कराना सिखाएंगे। तो हमको एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताना है। हमको यहाँ पर एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो माना लिखते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। क्या है? x रुपया। हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लिया है। अब हम पुनः मानते हैं कि एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य y रुपया है। दोबारा में हमने एक कलम का मूल्य y रुपया मान लिया है और एक पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लिया है। अब प्रश्न कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। कितनी? 5 पेंसिल की बात कर रहा है। हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना है। क्या माना है? तो यानी को 5x हो जाएगा। 5 पेंसिल मानना कह रहा है तो 5x हो गया, प्लस दूसरा 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा, क्योंकि हमने एक कलम का मूल्य y रुपया माना है। तो 7 कलमों का मूल्य 7y बराबर दिया गया है कितना? कुल दिया गया है 50। तो यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का मूल्य दे दिया गया है 50 रुपया। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये। अब पुनः क्वेश्चन कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य रुपया 46 है। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दूसरी स्थिति में यानी कि पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल यानी कि 7x हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपया माना है, तो ये 7 हो जाएगा। प्लस फिर कह रहा 5 कलम यानी कि 5y, कितना? 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46 का हो जाएगा 46। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दिए, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको ऐड क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को मिलाकर उनका कितना है? 50 रुपया है। तो हमने 5 पेंसिल और 7 कलम का मिलाकर 50 रुपया हुआ। ठीक। अब दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 5 कलम और 7 पेंसिल को मिलाकर 46 रुपया है। तो 7 पेंसिल और 5 कलम को मिलाकर 46 रुपया हो गया। तो अब आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दो चर समीकरण बन गए हैं। और दो चर समीकरण को कैसे हल करते हैं, उसमें से x और y के मान ज्ञात करना है, जो कि x और y के मान हमने क्या माना है? पेंसिल और कलम का मूल्य माना है। तो हम पहले समीकरण में देखते हैं कि 5x + 7y बराबर 50 है। दूसरे समीकरण में 7x + 5y बराबर 46 है। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करते हैं
तब क्या होता है कि हमको इसमें से एक टर्म को कैंसिल करना है, यानी कि एक चर को हटाना है। यहाँ पर या तो y हमको मिले तभी y का मान ज्ञात होगा, या तो x मिले तब हमको x मान ज्ञात होगा। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि समीकरण सेम नहीं है, तो हम इस समीकरण क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए यदि हम पहले समीकरण में 7 से मल्टीप्लाई करा दें और दूसरे समीकरण में 5 से मल्टीप्लाई करा दें, तो x वाले चर क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। जब y का मान प्राप्त होगा तो y का मान किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो हमको x मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि x और y क्या है, पेंसिल का मूल्य है। तो अब यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 7 से गुणा करने पर लिख देते हैं समीकरण 1 को 7 से गुणा, 7 से यहाँ पर से लिख लीजिए, 7 से गुणा करने पर लिखा गया समीकरण 1 को 7 से गुणा करने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, 5x + 7y = 50। तो इसको 7 से गुणा होगा तो 7 5 35x हो जाएगा। तो 35x होगा प्लस ये 7 से गुणा करेगा तो 7 50y बराबर ये 7 से गुणा होगा तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि 350 हमको मिला। कितना, 350 मिला। तो इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। क्या, 3। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे दिए। अब दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि इस समीकरण को यदि हम 5 से गुणा करा दें तब ये भी 35x हो जाएगा। तो हम समीकरण 2 को 5 से गुणा कराते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 को हम क्या करते हैं कि 5 से गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35x हो जाएगा। प्लस जब 5 के गुणा 5 होगा तो पता हम 25, यानी कि 25y हो जाएगा बराबर। अब इसको हम 5 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 को 0 से 3, अब 5 को 20, 20 3 23, 23 हो गया। तो ये 230 हो गया। कितना, 230 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। समीकरण नंबर इसको 4 मान लिया। तो अब हम समीकरण 3 और 4 को देखते हैं कि इसमें 35x और यहाँ पर 35x दोनों में एक चर क्या हो गया है, सेम हो गया है। जब एक चर दोनों में सेम हो गया है और दोनों क्या है, दोनों चर पॉजिटिव हैं, तो यदि इसको हम प्लस करेंगे तो जुड़ जाएगा तो 70 हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण इसमें से किसी एक समीकरण क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम जब घटाएंगे तब ये समीकरण x इसमें से जो 35x है -35x हो जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि एक चर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम समीकरण 3 व 4 को घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से बस समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। तो हमने तीसरा समीकरण को क्या मिला है, 35x + 49y = 350। तो यह 35x + 49y बराबर 350 है। क्या है, 350 है। और दूसरा समीकरण, चौथा समीकरण है 35x + 25y। क्या है, 35x + 25y बराबर 230। क्या है, 230 है।
230 हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 49y है, यहाँ पर 25y है, घट जाएगा। तो जब 9 में से 5 घटेगा तब 4 बचेगा। उसके बाद में जहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा और वही, यानी कि 24y हो गया बराबर। अब इसको घटाते हैं तो 0 बचेगा, यहाँ 0 में से 0, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा और 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी कि 120। अब यहाँ पर 24y बराबर 120 प्राप्त हुआ। अब हम 24 यहाँ पर क्या करते हैं कि 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, इसको 75 करेंगे तो इधर भाग करेगा, तो ये y बराबर हो जाएगा 120/24। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यानी कि हम पहले छोटी यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसको हम सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, यानी कि 0 60। अब इसको हम 12 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, तो सीधा 12 से काट देते हैं, तो 12 1 कम 12, 12 पंचे 60, तो y बराबर 5 आ गया है। क्या आ गया है, 5। अब हमको y का मान प्राप्त हो गया कितना, 5, जो कि y का हमने क्या माना था, y माना है कि एक कलम का मूल्य क्या है, एक कलम के मूल्य, तो हमको एक कलम का मूल्य प्राप्त हो गया कितना, 5 रुपया। अब हमको एक पेंसिल का मूल्य चाहिए, तो हम y का मान जो हमको प्राप्त हुआ है, ये y का मान हम किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में पुट करें, या समीकरण 2 में पुट करें, या समीकरण 3 में पुट करें, या समीकरण 4 में पुट करें। किसी भी समीकरण में y का मान जब आप पुट करते हैं, तब हमको क्या होगा कि x का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि x हमने एक पेंसिल का मूल्य माना है। तो हम y का मान पहले समीकरण में रख देते हैं, तो हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो कि पहला समीकरण दिया गया है 5x + 7y बराबर 50, दिया गया है 5x + 7y बराबर 50। अब हम जहाँ पर y का मान पुट करेंगे तो ये 5x है प्लस का 7, जहाँ पर y वहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 रखेंगे बराबर अब 50। अब ये 5x है प्लस का 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 बराबर 50। ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50 - 35, क्या 50 - 35 हुआ। तो हम 50 में से 35 को घटा देते हैं, तो ये 5x बराबर घटाओ, तो यहाँ पर उधार लोगे, इसके बाद हो जाएगा 10, क्या लोगे, इसके बाद 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर बचा 4, जब 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब 5x बराबर कितना है, 15 प्राप्त हुआ। अब जो 5 इधर 5 क्या कर रहा है, 5 गुणे में है, उधर भेजेंगे तो भाग करेगा, तो अब यानी कि x बराबर हो जाएगा 15/5, क्या x बराबर 15/5, तो 5 1 कम 5, 5 3 15, तो x का मान जो हमको प्राप्त हो गया कितना, 3। x का मान हमको 3 प्राप्त हो गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो x हमने माना था, x क्या माना था, x एक पेंसिल का मूल्य माना था, तो हमको एक पेंसिल का मूल्य प्राप्त हो गया 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य प्राप्त हो गया है 5 रुपया। तो हम अब यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हमको प्राप्त हुआ है, 3 रुपया, यानी कि 3 रुपया, तथा एक कलम का
मूल्य, कलम का मूल्य कितना हमको मिला है? 5 रुपया। क्या मिला है? 5 रुपया। 5 रुपया है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी पूर्वक हल कर लेते हैं। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है जहाँ पर जो पेंसिल और कलम दिया है, यहाँ पर कोई दूसरा नाम हो सकता है, किताब हो सकता है, कॉपी हो सकता है, और जहाँ पर जो 5 पेंसिल लिखे हैं यहाँ पर कोई दूसरा नंबर दे सकता है, 10 पेंसिल पूछ सकता है, 20 पेंसिल पूछ सकता है, यहाँ पर 7 कलम दिया है, यहाँ पर कोई दूसरा दे सकता है, एक कलम, 5 कलम, 6 कलम, कुछ भी दे सकता है इसी प्रकार से। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से समीकरण बना लेना है। उसके बाद में आपको इसी प्रकार से आपको सरलतापूर्वक हल कर लेना है। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक लगा लेंगे। तो आप लोग इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य बताइए। तो इसमें हम पहले मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, फिर माना कि एक कलम का मूल्य y रुपया है। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं तो यहाँ पर 5x + 7y = 50 समीकरण को 1 बना दिया। और दूसरी स्थिति में फिर कहता है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो यहाँ पर 7x + 5y = 46 समीकरण को 2 बना दिया। हमको इसमें x और y के मान प्राप्त करना है। तो x और y के मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें से एक चर को सेम करके उसको कैंसिल करते हैं। तो पहला चर को हमने x को सेम किया, तो सेम करने के लिए हमने इसको समीकरण 1 को 7 से गुणा कराया, समीकरण 2 को 5 से गुणा कराया। तो हम जब इसको 7 से गुणा कराते हैं तो समीकरण 1 को, तो 35x + 49 y = 350 प्राप्त होता है। जब समीकरण 2 को 5 से गुणा कराते हैं तो 35x + 25y = 230 मिलता है। और समीकरण 1 को हम 7 से गुणा कराते थे तो 35x + 49y = 350 मिलता है। तो फिर आगे क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर 35x, यहाँ पर 35x हो गया है। एक चर हमको सेम मिल रहा है, तो अब हमको एक चर कैंसिल करना है। तो एक चर कैंसिल करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या थी कि दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए हमने उसको घटा दिया। या एक निगेटिव होता उसको ऐड कर देते हैं। तो हमने इसको क्या किया, घटा दिया। जब घटा दिया तो इसको कहते हैं कि विलोपन विधि द्वारा हल करना। यदि विलोपन विधि पूछ लेता है तब भी आपको इसी प्रकार से करना है। यदि प्रतिस्थापन विधि पूछता तो आपको यहाँ से एक को प्रतिस्थापित करना होता है, तब वहाँ पर पुट करना होता है, तो प्रतिस्थापन विधि हो जाता है प्रतिस्थापन विधि। तो हमने इसको विलोपन विधि से हल किया तो एक चर कैंसिल हो गया। यहाँ पर 49y 25y से घटा दिया तो 24y प्लस का बचा, इसको घटाया 350 में से 230 तो बचा 120। यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो y का मान हमको 5 प्राप्त हुआ, जो कि वही हमने क्या माना था, एक कलम का मूल्य वही माना था। तो एक कलम का मूल्य हमको 5 रुपया प्राप्त हो गया है। जब y का मान हम किसी भी एक समीकरण में पुट करते हैं तो हमको x मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने समीकरण 1 में y का मान रख दिया है, तो y का मान जब हमने समीकरण 1 में रख दिया, इसको हल किया तो x मान 3 प्राप्त हो गया है। तो अब हम एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आसानी पूर्वक ज्ञात कर लिए हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में।